डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। यूजीसी के कानून हमारे वे अधिकार हैं जो बाबा साहेब ने संविधान के जरिए हमें दिए हैं। इन कानूनों की रक्षा करना विपक्ष, दलित विरोधी मानसिकता की चालों को समझना और शिक्षा के बाजारीकरण को रोकना ही आज का सबसे बड़ा आंदोलन है। भारतीय संविधान के निर्माता और आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का एक प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उनका यह कथन केवल एक मुहावरा नहीं बल्कि एक सामाजिक सिद्धांत था। सदियों से भारत में शिक्षा पर एक विशेष वर्ग का एकाधिकार था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज को जानबूझकर ज्ञान से दूर रखा गया था ताकि वे अपनी गुलामी का एहसास न कर सकें। जागो, इससे पहले कि तुम्हारे हाथों से कलम छीनकर फिर से झाड़ू थमा दी जाए। यूजीसी नियमों को बचाना सिर्फ एक कानून की नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली नस्लों की आजादी की लड़ाई है। आज के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वह संस्था है जो भारत में उच्च शिक्षा की दिशा और दशा तय करती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यूजीसी के नियम और कानून दलित और पिछड़े समाज के लिए केवल कागज के टुकड़े नहीं बल्कि सुरक्षा कवच हैं? आज हम इस पोस्ट में विस्तार से समझेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा में राज्य के नियंत्रण यूजीसी जैसी संस्था के पक्ष में क्यों थे, इससे दलितों को क्या फायदा है और आज इसका विरोध या इसमें बदलाव क्यों चिंता का विषय बना हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा काफी नहीं है बल्कि उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी सबसे जरूरी है। उनका तर्क था कि प्रशासन, न्यायपालिका और नीति निर्माण में दलित और पिछड़े तभी पहुंच सकते हैं जब वे विश्वविद्यालयों में पहुंचेंगे। संविधान सभा में बहस के दौरान और बाद में अपने लेखों में डॉक्टर अंबेडकर ने निजीकरण का विरोध किया था। उनका मानना था कि यदि शिक्षा को निजी हाथों में सौंप दिया गया तो भारत का पूंजीपति और उच्च जाति का वर्ग कभी भी गरीबों को अपने बराबर नहीं बैठने देगा। इसलिए वे चाहते थे कि केंद्र सरकार के पास एक ऐसी ताकतवर संस्था जैसे यूजीसी हो जो फंड, पैसा दे और नियम बनाए ताकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर विश्वविद्यालय में दलित छात्र के साथ भेदभाव न हो सके। डॉक्टर अंबेडकर का विजन था, राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा, यानी सरकार का यह दायित्व है कि वह गरीब से गरीब छात्र को पीएचडी तक की पढ़ाई का खर्च उठाए। यूजीसी इसी विजन का एक हिस्सा है। अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आखिर यूजीसी के वे कौन से कानून और नियम हैं जो दलित, एससी, आदिवासी, एसटी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं? आइए इसे बिंदुवार और विस्तार से समझते हैं। विश्वविद्यालयों में केवल कह देने से आरक्षण लागू नहीं होता। यूजीसी वह संस्था है जो डंडा लेकर खड़ी रहती है। यूजीसी के नियम स्पष्ट करते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों में एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। फायदा: यदि यूजीसी के सख्त नियम न हो तो यूनिवर्सिटी प्रशासन योग्य उम्मीदवार नहीं मिले का बहाना बनाकर इन सीटों को सामान्य वर्ग को दे सकता है। यूजीसी का कानून इसे रोकता है और बैकलॉग, पुरानी खाली सीटें भरने का आदेश देता है। यह दलित समुदाय के लिए सबसे तकनीकी और सबसे बड़ा फायदा है। कुछ साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर, विभागवार आरक्षण लागू कर दिया था। इससे आरक्षित सीटें लगभग खत्म हो गई थीं। यूजीसी की भूमिका: भारी विरोध और संवैधानिक नियमों के तहत यूजीसी को 200 पॉइंट रोस्टर, विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर आरक्षण लागू करना पड़ा। फायदा: 200 पॉइंट रोस्टर की वजह से ही आज विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों में दलित और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सीटें निकल पाती हैं। यह यूजीसी के नियमों की ही देन है कि एक प्रोफेसर की भर्ती में भी सामाजिक न्याय को गणितीय रूप से सुरक्षित किया गया है। एक दलित मजदूर का बेटा या बेटी पीएचडी कैसे कर सकता है? उसे 5 साल तक रिसर्च करनी होती है, फीस भरनी होती है और अपना खर्च चलाना होता है। फायदा: यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा आयोजित करती है। इसके अलावा एनएफएससी
SSS छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और NIFOBC जैसी योजनाएं सीधे यूजीसी के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं। यह कानून नियम सुनिश्चित करता है कि शोधार्थी को हर महीने 30 से 40 हजार रुपए मिले ताकि वह सम्मान के साथ पढ़ सके। यह आर्थिक आजादी ही बौद्धिक आजादी लाती है। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद यह मुद्दा बहुत गरमाया था। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2012 बनाया है। फायदा: इस कानून के तहत हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक SC/ST शिकायत निवारण सेल होना अनिवार्य है। यदि कोई प्रोफेसर किसी दलित छात्र को जाति सूचक शब्द बोलता है या जानबूझकर फेल करता है, तो छात्र यूजीसी के नियमों का हवाला देकर उसकी शिकायत कर सकता है। यह आत्मसम्मान की रक्षा करता है। यूजीसी के पास एक फंड है जो विश्वविद्यालयों को इसलिए दिया जाता है ताकि वे SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास चला सकें। फायदा: जो छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और जिनकी अंग्रेजी या गणित कमजोर है, उन्हें मुख्यधारा के छात्रों के बराबर लाने के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। यहाँ विपक्ष का अर्थ उन ताकतों से है जो या तो मौजूदा सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हैं या फिर वे लोग जो यूजीसी के नियमों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके प्रश्न के अनुसार विपक्षी लोग इसकी रोकथाम क्यों कर रहे हैं? इसे हमें दो नजरिए से समझना होगा। सामाजिक न्याय के पक्षधर दलित छात्र संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं? आजकल आपने सुना होगा कि छात्र संगठन यूजीसी के नए ड्राफ्ट या विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? डी रिजर्वेशन का डर। हाल ही में यूजीसी ने एक ड्राफ्ट मसौदा जारी किया था जिसमें सुझाव दिया गया था कि यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उन सीटों को डी रिजर्व करके सामान्य वर्ग के लिए खोल दिया जाए। रोकथाम का कारण: दलित और विपक्षी नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसे रोका। उनका तर्क था कि यह आरक्षण खत्म करने की चोर दरवाजे से कोशिश है। योग्य नहीं मिले कहना एक साजिश है। HICI बिल का खतरा: सरकार यूजीसी को खत्म करके HICI उच्च शिक्षा आयोग भारत लाना चाहती है। रोकथाम का कारण: विरोधियों का कहना है कि यूजीसी के पास अनुदान देने की ताकत है, के पास शायद फंडिंग की ताकत न हो। अगर फंडिंग खत्म हुई तो यूनिवर्सिटीज अपनी फीस बढ़ा देंगी। अगर फीस लाखों में होगी तो दलित पिछड़ा छात्र अपने आप बाहर हो जाएगा। इसलिए लोग यूजीसी को बचाने और नए बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विपक्षी जो आरक्षण के खिलाफ हैं, वे यूजीसी के सख्त नियमों से चिढ़ते हैं। उनका तर्क है कि इससे मेरिट योग्यता का हनन होता है। वे चाहते हैं कि यूजीसी संस्थानों को पूरी स्वायत्तता दे दें, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में स्वायत्तता का मतलब अक्सर मनमानी होता है। यदि यूजीसी का डंडा हटेगा तो विभागों में नियुक्तियां फिर से भाई भतीजावाद और जातिवाद के आधार पर होने लगेंगी। अगर हम गहराई में जाएं तो यूजीसी के कानूनों और नियमों का पालन या उल्लंघन भारत के भविष्य को तय करेगा। बौद्धिक वर्ग का निर्माण: जब एक दलित छात्र यूजीसी की फेलोशिप लेकर PhD करता है और प्रोफेसर बनता है तो वह केवल नौकरी नहीं पाता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल बनता है। वह पाठ्यक्रम में बदलाव करता है, वह इतिहास को दलित नजरिए से लिखता है। यूजीसी वह गेटवे है जो यह संभव बनाता है। जाति व्यवस्था पर प्रहार: विश्वविद्यालय वे स्थान हैं जहां अंतरजातीय विवाह और मित्रता पनपती है। यूजीसी द्वारा समर्थित हॉस्टल और मेस में जब सवर्ण और दलित छात्र साथ खाना खाते हैं तो बाबा साहेब का जाति उन्मूलन का सपना धीरे धीरे सच होता है। लोकतंत्र की मजबूती: जब पिछड़े वर्ग के लोग उच्च शिक्षित होते हैं तो वे संसद और विधानसभाओं में बेहतर कानून बनाने की मांग करते हैं। वे अपने हकों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। अंत में सवाल यह है कि एक आम नागरिक, एक दलित युवा या एक जागरूक भारतीय के रूप में हमें यूजीसी के इन कानूनों से क्या लाभ है और हमें क्या करना चाहिए? बी जानिए। हमें मिलने वाले सीधे लाभ: मुफ्त सस्ती उच्च शिक्षा। यूजीसी की फंडिंग की वजह से ही सरकारी यूनिवर्सिटी की फीस कम है। यह हमें डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बनने का मौका देती है। नौकरी में सुरक्षा, रोस्टर प्रणाली और आरक्षण नियम
हमारे लिए प्रोफेसर बनने के दरवाजे खोलते हैं। कानूनी ताकत। अगर हमारे साथ भेदभाव होता है तो हमारे पास यूजीसी रेगुलेशन 2012 जैसा हथियार है। हमारा कर्तव्य, हमें यह समझना होगा कि यूजीसी पर हमला सीधा संविधान पर हमला है। यदि सरकार यूजीसी को कमजोर करके उसे केवल एक रेगुलेटर बनाती है और फंडिंग बंद करती है तो शिक्षा का बाजारीकरण हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें डी रिजर्वेशन जैसे किसी भी ड्राफ्ट का विरोध करना चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए कि एनएफएस सीएनएफ ओबीसी फेलोशिप समय पर मिले और बढ़ाई जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 200 पॉइंट रोस्टर कभी खत्म न हो। अंत में एक बार फिर से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। यूजीसी के कानून हमारे वे अधिकार हैं जो बाबा साहेब ने संविधान के जरिए हमें दिए हैं। इन कानूनों की रक्षा करना, विपक्ष, दलित विरोधी मानसिकता की चालों को समझना और शिक्षा के बाजारीकरण को रोकना ही आज का सबसे बड़ा आंदोलन है। जब तक यूजीसी के नियम मजबूत हैं, तब तक एक गरीब का बच्चा भी विश्वविद्यालय के वीसी की कुर्सी तक पहुंचने का सपना देख सकता है। यही इस कानून की असली ताकत है और यही इसका परिणाम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए क्यूआर कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे हों।